हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए ड्रम ऑफ रेडियस आर एंड मास एम रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग along an inclined plane of angle theta. The frictional force, option A, is converts translational energy into rotational energy. B है dissipates energy as heat. C है decreases the rotational motion. And D option दी है decreases the rotational and translational motion. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रोलिंग मोशन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। अगर हम डायग्राम बना लें तो इस तरह से रेड कलर का ड्रम दिखा सकते हैं। इसका रेडियस आर दिया हुआ है, मास एम दिया हुआ है और एंगल थीटा पर ये प्लेन इंक्लाइंड है मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो एक्ट करेगी यहाँ पर, इस तरह से दिखा सकते हैं। इस तरह से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इस ड्रम का और सरफेस का, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स करेगी क्या? अगर हमें ये चीज़ क्लियर होती है तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो सारी की सारी एनर्जी जो होगी वो ट्रांसलेशनल ही होती, रोटेशन में आएगा ही नहीं ड्रम। हमें यहाँ बताया गया है जो रोलिंग हो रही है वो विदाउट स्लिपिंग हो रही है, यानी कि फ्रिक्शन काम कर रहा है। बट फ्रिक्शन डज इज, फ्रिक्शन एक टॉर्क डाल देगा, टॉर्क अप्लाई करेगा। टॉर्क के कारण इसे एक रोटेशनल मोशन मिलना शुरू हो जाएगा, एक रोटेशनल एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। एंड ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? ये इसके ट्रांसलेशनल मोशन से आ रही है कि ये इंक्लाइंड प्लेन पर है तो ये नीचे आना चाहेगा। इसकी जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है ड्यू टू दिस फ्रिक्शन वो कन्वर्ट हो जाने वाली है रोटेशनल एनर्जी में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी, दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, उनको भी रूल आउट कर लेते हैं। देखिए, बी ऑप्शन दिया गया है डिसिपेट्स एनर्जी एज हीट, जो फ्रिक्शन है वो डिसिपेट करेगी एनर्जी एज अ हीट। देखिए, जब हमें विदाउट स्लिपिंग का केस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट मींस जो यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है दैट इज नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हीट डिसिपेशन नहीं होता, तो हमारी बी ऑप्शन जो है वो भी रूल आउट हो जाती है। जो सी ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं, डिक्रीजेस द रोटेशनल मोशन। देखिए, जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन में ये ड्रम नीचे आ रहा है फ्रिक्शन के कारण, तो इसको रोटेशनल एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी। तो डिक्रीज होने का तो हमारे केस में ये जो ड्रम इंक्लाइंड प्लेन में है ऐसा तो फ्रिक्शन के नहीं करेगा, वो तो उसकी रोटेशनल मोशन बढ़ाएगा। जो ऑप्शन डी है वो भी बोल रही है डिक्रीजेस द रोटेशनल मोशन एंड दैट कांट बी ट्रू। तो हमारी जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। थैंक यू।